बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल हर मुश्किल परेशानी के हवाले से है। अगर आप अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, अपनी हर हाजत को पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का आप उसका हल चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, कि आपका कोई माली मसला है, आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहते हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आपकी कोई हाजत है, अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या अपना कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, या इसके अलावा आपका कोई मसला है, शादी में कोई रुकावट है, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, या आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। गर्ज़ ये कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप उसका हल चाहते हैं, परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मसाइल को हल करने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हमारे मसलों को कोई हल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर ज़ात है, इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपना ताल्लुक़ बना लें तो हमारे मसले भी हल हो जाएंगे और हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मैं आपको अमल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इन दो बातों पर अमल नहीं करते तो आपको वजीफ़ा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ़ वजीफ़ों से मसले हल नहीं होते। मसले तो हल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने से। इन वज़ाइफ़ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना ही होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना होता है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़कर और 5 वक़्त नमाज की पाबंदी कर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें तो हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की तासीर के लिए मैं चंद बातें आपको अर्ज़ कर दूं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल से पहले आपने 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। कोशिश करें कि अमल से पहले 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें इस अमल को। अगर आप महसूस याम में हैं तो आप तब भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ने। नवाफिल के बगैर आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही इसी तरतीब से आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। कोशिश करें कि मुसल्ले पर ही बैठकर इस अमल को करें, लेकिन अगर किसी वजह से मुसल्ले पर नहीं भी बैठा जाता तो आप कहीं और पर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और तीसरी बात, आपने किबला रूह होकर इस अमल को करना है। जिधर भी बैठकर इस अमल को करें उधर ही अपना रूह जो है वो किबला की तरफ मोड़ दें। उसके बाद आपने सदका देकर इस अमल को करना है, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हो सदका, कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को करें। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि मैं इस बात पर कसम खा सकता हूँ कि सदका देने से माल कम नहीं होता, इसलिए कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। इन बातों का आप अगर ख्याल रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। और अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपने 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या वहाबु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या वहाबु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका जिक्र करना है। आँखों को आपने बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है, इस तरह आपने जिक्र करना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दरूद है
اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے ریلیٹڈ۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ سکتے ہیں، اور اسی ترتیب سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دعا بھی اسی ترتیب سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آخر میں اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والے کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔